क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र हम कर रहे हैं। उसका प्रश्नावली 12.1 के आज पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले इसके ऊपर हमने 2 वीडियो बनाई है, एक इसकी इंट्रोडक्शन की, एक क्वेश्चन 4, 5, 6 को हमने सॉल्व किया था। तो आज हम पहले 3 क्वेश्चन से करेंगे। तो देखते हैं पहले 3 क्वेश्चन में क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यानी कि यातायात संकेत यानी कि जो ट्रैफिक वाला होता है ना, उसका साइन बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ आगे स्कूल है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। जो बोर्ड है वो एक त्रिभुज के आकार का है। त्रिभुज कैसा है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। फिर कह रहा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना है और इस बोर्ड का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया है कि अगर बोर्ड का परिमाप 180 है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो खैर इसको हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया हुआ है यातायात संकेत बोर्ड है जो त्रिभुज के आकार का है। त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, उस पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है, ठीक है ना। और जो बोर्ड है समबाहु त्रिभुज के आकार, इसकी भुजा कितनी है? ए और ए, तीनों भुजाएं इसकी कैसी हैं? बराबर हैं। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरोन के क्षेत्रफल में पहले क्या करते हैं? हम एस निकालते हैं। एस कैसे होता है? भुजा ए बी सी बटे में 2। ये तीनों भुजाओं को जोड़ के हम उसका आधा करते हैं तो आधा परिमाप निकल के आता है। अब देखो भुजा ए कितनी है? वो ए है। भुजा बी कितनी है? वो भी हमारे पास सवाल क्या है? ए है। और भुजा सी कितनी है? वो भी ए है, क्योंकि तीनों भुजाओं की बराबर ही है ना। तो ए कितने ए हो गया हमारे पास? 3a बटे में 2, ठीक है। अब लिखिए में से बोर्ड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखिए एस, तो एस हमने निकाला अभी 3a/2, ब्रैकेट में एस माइनस ए, तो एस कितना है? 3a/2 माइनस ए कितना है? ए तो ए ही है। फिर एस माइनस बी, एस है 3a/2 और बी कितना है? तो बी भी हमारे पास क्या है? ए ही है। और फिर एस माइनस सी, तो 3a/2 और सी भी कितना हमारे पास? ए है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है? 3a/2, हमें 3a/2 में से a माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे? तो इस तरह से 3a/2 में से अगर मैं a माइनस करता हूँ तो इसकी डिवाइड में क्या मान लेंगे हम? 1। फिर 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 2 ही आएगा। इस 2 को 2 से भाग करने पर कितना आएगा? 1 3 3। फिर 2 को इस 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 गुणा में a 2a हो जाएगा। तो 3a में से 2a गया तो कितना बचेगा? a/2। इसके लिए आपको भिन्न वाली घटा जमा आने चाहिए। तो जब हमने इसमें से माइनस किया तो हमारे पास क्या है? a/2। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी हमारे पास a/2 ही आएगा, और इससे माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा हमारे पास? a/2, क्योंकि तीनों ही चीज़ तो लिखी हुई है। अब हम क्या करते हैं? इसमें जोड़े बनाते हैं। देखो इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा भी बन गया, ठीक है। इसे काट दो तो a/2 का पेयर बन गया तो a/2 बाहर आ गया। फिर a/2 का पेयर बन गया तो a/2 आ गया। किसका नहीं बना? तो अंदर बचे कितना? 3। तो हमारे पास आएगा √3 और 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख दो स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट को मात्रा तो दिया नहीं है, इसको हिंदी में लिखेंगे हम वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में निकलता है? वर्ग में निकलता है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और जोड़ा हुआ है। कह रहा है कि अगर मान लेते इसका परिमाप 180 है, मतलब जो हमारे पास ये बोर्ड है ना, ये परिमाप, इसका परिमाप कितना? 180। परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों का जोड़। तो आप लिखोगे ऐसे, बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। परिमाप क्या? तो तीनों का जोड़। तो भुजा ए, भुजा बी और भुजा सी, मैंने तीनों पे ए ही लिखा है क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। अभी कितना हो जाएगा? 3a 180 a 180/3, तो
ए कितना आ गया 60 आ गया। तो भुजा ए 60 है तो भुजा बी भी कितनी होगी 60 और सी भी कितनी होगी 60, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं बराबर हैं। तो अब हमें फिर हीरोज सूत्र का प्रयोग करना है, क्षेत्रफल निकालना है इन भुजाओं को लेकर के, ए बी 60 सी 60। अब मैंने क्या निकालना है पहले, मेरे को निकालना है पहले एस क्या होता है, एस होता है आधा परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो a है 60, b है 60 और c भी कितना है 60 बटे 2। तो ये 180 बटे 2 कितना आ जाएगा 90। फिर आप लिखोगे बोर्ड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस हमने निकाला है, वो निकला कि कितना हमारे पास 90 आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90। फिर एस माइनस ए, तो 90 माइनस ए कितना है 60 है। एस माइनस बी, फिर 90 माइनस बी कितना है 60 है। एस माइनस सी 90 माइनस कितना है 60 है। देखो 90, तो 90 लिखो। 90 में से 60 के तो कितना आएगा 30, फिर 90 में से 60 तो कितना आएगा 30, फिर कितना आएगा 30। ठीक है, देखो इस 90 को आप लिख सकते हो 30 गुणा में 3, 30 या 90 होता है और 3 बार 30 30, इसको आप पैसे रहने तो तोड़ सकते हैं, पर क्या ज़रूरत है जब पेड़ पहले से हमें मिल रहा है। लेकिन हमारा लक्ष्य तो सिर्फ जोड़ा बनाना ही तो होता है। यहाँ जोड़ा बन गया, इसको इससे बन गया 30 गुणा 30, 2 बार 30 आएगा √3, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बोर्ड का हो गया क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई फ्लाईओवर है, उसकी एक दीवार है जो त्रिभुज के आकार की है, उसको विज्ञापन के लिए, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी कंपनी का उसके अंदर प्रचार के रूप में कुछ लिखा जाता है, उसके लिए इस्तेमाल करता है। और दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं 122 मीटर की, एक 22 की, 120 की है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष यानी 1 साल, ठीक है ना, प्रति वर्ष 5000, यहाँ पे छप्पा नहीं है पर रुपये लगा लो, ठीक है ना, रुपये 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। इसका मतलब 1 वर्ग मीटर स्क्वायर पर, यानी जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है, उसे कितने रुपये मिलते हैं किराए के रूप में 5000 रुपये, ठीक है ना, 1 साल का। तो एक कंपनी ने क्या किया, इस दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर ले लिया है, तो उसे कुल कितना किराया मिलेगा। ठीक है, तो किराया लगता है मीटर स्क्वायर पे, नहीं क्षेत्रफल के हिसाब से किराया लगता है ना, तो हमें इसके लिए इसका क्षेत्रफल ही चाहिए होगा। मैं दीवार दिखा दूँ तुम्हारे को, ये तो फ्लाईओवर है, यहाँ पे ये त्रिभुजाकार दीवार है, इसका इस्तेमाल करते हैं विज्ञापन के लिए। ठीक है, तो पहले मुझे इसे अब जानना है कि कंपनी ने 3 महीने को इसे किराए पर अगर लिया है तो उसको इस 3 महीने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा। तो मैंने पे लिखा त्रिभुजाकार दीवार की माप। ठीक है, अब त्रिभुज में 3 दीवार होती है, 3 नाप, तो 3 ABC मान लो, 1 B और 1 C। तो ये पहली भुजा मान लो 122 मीटर है, B केवल 22 मीटर है और C 120 मीटर है। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा इसका क्षेत्रफल के लिए, पहले मुझे S निकालना पड़ेगा, तो A प्लस B प्लस C बटे 2। A जो कि 122 है, B जो कि 22 है, C जो कि 120 है, किससे भाग कर दिया 2 से। इन तीनों को जोड़ लो, 264 आएगा, 264 को 2 से भाग करने पर कितना आएगा 132 मीटर। तीनों को प्लस किया, 264 को 2 से डिवाइड कर 132 आ गया। अब मैं लिखूँगा ऐसे, दीवार का क्षेत्रफल कैसे आता है, √S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। देखिए S 132 है, 132 गुणा S माइनस A, तो 132 माइनस A हमने किसको माना है 122 को, तो आप 122 लिख दो, तो ब्रैकेट बंद। S माइनस B, तो S 132 है और B कितना है 22। S माइनस C, तो 132 और C कितना 120 है। ठीक है, 132 मल्टीप्लाई, इसे घटाने पर कितना आएगा 10, इसे घटाने पर कितना आएगा 110, इसे घटाने पर कितना आ जाएगा 12। ठीक है,
अब इसके में छोटे छोटे टुकड़े करने हैं ताकि हमारा रूट से संख्या बाहर आ सके। तो देखिए मैं इसको ऐसा करता हूँ, 132 है ना मेरे पास, मैं 132 का यहाँ पे एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ तुम्हारे को। ये लिख देता हूँ, दोबारा से लिख ही देता हूँ। 132 10 110 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। अब इसको देखो छोटे से भी कर सकते हैं पर समझाने के लिए। तो 132 है, चलो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। फिर 132 का पैसे में 2 से 2 6 12, एक बचेगा, एक इसको दे दिया, फिर 12 बन गया, तो 2 6 12 हो गया। ये पर एक सिंगल नंबर है, ठीक है। फिर 2 से 2 3 6, 2 3 6। अब 3 से 3 कम 3, 3 कम 3 और 11 कम, तो 2 2 3 11 आया। तो हमारे पास क्या आया, 2 2 3 और 11, ठीक है। और यहाँ क्या बचा है, 10। 10 को चाहो तो 10 ही लिख दें, ठीक है। 110 को लिख सकते हैं 11 गुणा में 10। देखो छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। पर अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ 11 का पेयर बन रहा है, 10 का पेयर बन रहा है, तो मत भी करो, करते करते आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा। 12 को 2 दूनी 4 3 12। अब बनाइए पेयर, यहाँ 2 का जोड़ा बन गया तो इसमें से एक 2 आएगा। 11 का बन गया तो एक 11 भी आएगा। 10 का बन गया तो एक 10 भी आ जाएगा। 3 का बन गया एक 3 भी आ जाएगा। फिर एक 2 का बन गया तो 2 भी आएगा। पर अंदर कुछ बचा नहीं बचा तो ठीक ही है। तो गुणा कर उसको, 11 दूनी 22। 22 गुणा में 10 220, 220 गुणा में 3 660, 660 गुणा में 2 1320, 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे इस पूरी दीवार का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो हम लिखेंगे ऐसे, 1 मीटर स्क्वायर पर 1 वर्ष का किराया। कितना लगता है किराया, 5000 रुपये। यानी 1 मीटर स्क्वायर पे कितना किराया लगता है, 5000। तो 1320 मीटर स्क्वायर पर किराया कितना हो जाएगा। तो आप 5000 को 1320 से गुणा कर दोगे। 1 2 3 4, 5 दूनी 10, ऐसे लगेगा 1, 5 3 15 और 1 16, ऐसे लगेगा 1 5 का 5 और 6, 66 लाख रुपए किराया बनता है। पर ये किराया 1 साल का किराया है। तो कंपनी ने 1 साल से तो दीवार किराए पर लिया ही नहीं है। कितने महीने के लिए लिया है, 3 महीने के लिए किराए पर लिया हुआ है। तो 1 साल का मतलब 12 महीने हो गया ना। तो नहीं, किराया कितने महीने का हो गया, 12 महीने का। तो हम लिख देंगे ऐसे, 12 महीने का किराया, ठीक है, इतना है। तो 1 महीने का किराया कितना बनेगा, 1 महीने का किराया। तो आप इस 66 लाख को 1 महीने के जाने के लिए 12 से भाग कर दो। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 5.5 लाख रुपए, ठीक है। यानी 1 महीने का किराया कितना बनता है, 5.5 लाख रुपए। तो 3 महीने कितना बनेगा, तो 3 महीने का हमारे पास किराया क्या हो जाएगा भाई, 1 महीने का 5.5 लाख है। तो 3 के लिए 3 से गुणा कर देंगे इसको, तो 16.5 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो ये किराया है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले दो थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी हैं और थोड़े से औरों के मुकाबले थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं। तो आप इस सब ध्यान से करेंगे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के। अब क्वेश्चन नंबर 3 वो तो काफ़ी आसान है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि किसी पार्क में फिसलन पट्टी लगी है, जो फिसलते हैं ना बच्चे, स्लाइडिंग करते हैं। इसकी दीवारों में से एक दीवार पर रंग से पेंट भी कर दिया गया। उस पर लिख दिया पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इन पार्क को हरा और साफ रखें, ठीक है। यदि इस दीवार की बीमाएं हैं 15 11 6 है, एक साइड इसकी 15 है, 11 और कितनी है 6 है। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, रंग कहाँ किया गया, इस पूरे एरिया में, इन त्रिभुज के अंदर वाले भाग में क्या किया गया, रंग किया गया। और हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब हीरोन का क्षेत्रफल निकालने हमें चाहिए क्या, तीनों भुजाएं तो चाहिए, तीनों भुजाएं तो पता ही हैं। तो हम लिखते हैं ऐसे, त्रिभुज की भुजाएं। तो भुजाएं हमारे पास क्या होगी, पहली भुजा मान लो 11 मीटर की है, बी मान लो 6 मीटर की है और सी कितनी मान लो 15 मीटर की। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने ए बी किसको मानना है, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, एस चाहिए। एस कैसे आता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए है 11, बी है 6 और सी कितना है 15 के बटे में 2। अब 15 6 21, 21 11 कितना हो गया 32, 32 बटे 2 कितना हो जाएगा 16 मीटर। तो ऐसा आ गया। अब मैं लिखूँगा ऐसे, दीवार का क्षेत्रफल कैसे आता है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब
एस कितना है 16 है, 16 लिख दो। फिर एस माइनस ए तो 16 माइनस ए कितना हमने माना है 11। एस माइनस बी तो 16 माइनस 6, 16 माइनस 15 कितना आएगा हमारे पास 16 है। 16 में से 11 का तो कितना आएगा 5, 16 में से 6 का तो कितना आएगा 10, और 16 में से 15 का तो कितना आएगा 1। अब देखिए 16 को मिल सकता है ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 को 5 ही, 10 को 5 गुणा में 2 और 1। अब जोड़ा बनाइए, देखिए 2 का बन गया तो 1 2 बाहर आएगा, फिर 2 का बन गया तो 1 और 2 बाहर आएगा, फिर 5 का बन गया तो 5 का बन गया तो 5 भी, अंदर क्या बचेगा 2, 2 दूनी 4, 4 5 20, तो 20√2 सेंटीमीटर²। ये हमारे पास क्षेत्रफल, ठीक है। अब बाकी एक्सरसाइज 12.2 अब अगली क्लास में लेंगे हम।